गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं कार्बन चैप्टर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इसमें से आपका लगभग 5 से 7 नंबर कंप्लीट होने वाला है और इस वीडियो के लास्ट में आपका होमवर्क भी रहेगा, उसे भी आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन चैप्टर 4। कार्बन चैप्टर 4, ठीक है। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाता है। बहुत मज़े आता है बच्चों को बनाने में, और जो बच्चे नहीं बनाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो उनको समझाने के लिए यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल करके, क्योंकि उनको और समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। अब एग्ज़ाम मुंह पर है, समझिए एकदम आपके लिए रामबाण है। इसको एकदम से जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वैसे एकदम आप बारीकी से समझते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें नंबर के साथ साथ नॉलेज भी होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको अल्केन एल्किन दिख रहा है, एल्काइन, ये समूह है आपका, ठीक है। चलिए अब एल्केन का समान सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो ये जो फार्मूला आपके लिए दिख रहा है, ये समझिए आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन समूह का समान सूत्र भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। नहीं तो आपका ये 3 पॉइंट हमेशा एग्जाम में अल्टरनेट करके रहता है। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है इसको। इस पे एल्केन समूह पे मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यानी 10 जो आपको दिख रहा है मेथेन से लेकर डेकेन तक, इस पे टोटल इसका सूत्र और संरचना बनाइएगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक ट्रिक और इसमें आता है कि जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। अब क्या जोड़ दो, क्या छोड़ दो, क्या घटा दो, ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, 2, ये 2 को क्या करना है? जोड़ने का काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 को छोड़ने का काम हो रहा है, यानी 2 को छोड़ देना है। ना जोड़ना है ना घटाना है, इसको छोड़ देना है, यानी हमेशा के लिए हटा देना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? एल्कीन का समान सूत्र। उसके बाद जब घटाने का काम आएगा, यानी 2 इसमें से क्या करना है? आपको घटाना है। जब 2 घटाएंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एल्काइन का समान सूत्र हो जाएगा। चलिए उसके बाद एल्किल समूह होता है, इसका समान सूत्र, एक हाइड्रोजन इसमें कम होता है। अभी विश्लेषण इस पर करते हैं, आपको ले चल के उधर, ताकि ढंग से आपको समझ में आ जाएगा फिर। चलिए तो उस एल्किन समूह पर जाने से पहले थोड़ा सा आप हाइड्रोकार्बन पे एक बार चर्चा कर लीजिए। देखिए अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें बोर्ड पे आपको दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिक्स होते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक नए यौगिक बनाते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होता है। एक आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों होता है। चलिए तो देख लीजिए एक बार डेफिनेशन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह है जो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड, यानी 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है इसमें। चलिए लगभग ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज देखिए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यानी 10 फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको फटाफट से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन आपको पूछ देता है। जैसे बोल देगा हेक्सेन का समान सूत्र बताइए, अब उसी पर हेक्सीन का पूछ देगा, यानी डबल बॉन्ड में, तो आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपके बोर्ड पर दिख रहा है नाम, सूत्र, संरचना। तो ध्यान से देखिए। मेथेन
अब मीथेन जो है ये इस एल्केन पे बैठा हुआ है, मतलब इससे तुलना करके आपको मीथेन का सूत्र हम बता रहे हैं। जैसे एल्केन का आपका क्या है, CnH2n+2। देखिए अब मीथेन जो है ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो इसमें हमको समझना है कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1। जैसे यहाँ पे मीथेन 1 नंबर पे होता है तो उसमें कार्बन की संख्या 1 ही समझना है। 2 पे अगर एथेन आ रहा है तो उसमें कार्बन की संख्या 2 समझना है। जैसे प्रोपेन का बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 3 समझना है। ब्यूटेन का बात करेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या 4 समझना है। जैसे जैसे उसका रोल नंबर है उसी के हिसाब से आपको कार्बन भी रखना है उसमें। 10 का यानी डेकेन का बात करेंगे तो इसमें कार्बन की कितनी संख्या हो जाएगी, 10। चलिए तो इतना बात आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे मीथेन का बात करेंगे तो जो एन दिख रहा है, एन ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा, एन बराबर कार्बन की संख्या। एन क्या है तुम्हारा, कार्बन की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, जहां एन बराबर कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या मीथेन के लिए कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे एन है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा आपका, यानी C1 हो गया हाइड्रोजन के लिए। 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो CH4 हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा पे दिखा रहा हूँ। देखिए दूसरा वाला कार्बन भी देखिए, चलिए अब यहाँ पे कार्बन की संख्या हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, कार्बन की संख्या 2 रखते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 2 रखेंगे यानी एन की जगह पर हमें 2 रखना है। ये 2 है आपका, ठीक। देखिए अब जैसे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी एन का मान मैंने क्या रखा, 2। तो 2 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। तो C2H6 ये किसका सूत्र हो गया आपका, एथेन का। अब इधर आपका क्या है, ये संरचना है, यानी संरचना में आपको क्या समझना है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनेगा, और ये चारों कार्बन से ही जुड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो इसका समझ में आ गया कि कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4, और हाइड्रोजन का 1 है। उसी तरह फिर आपका एथेन का यहाँ पे संरचना सूत्र बनाया गया है। इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। फिर इधर से देखिए 1 2 3, और ये बीच वाला जो है दोनों कार्बन में काउंट होता है, बीच वाला दोनों कार्बन में काउंट होता है, तो आप ध्यान से काउंट कीजिएगा। फिर प्रोपेन का देखिए C3H8 सेम इसी पर आएगा, यानी C3 यानी एन की जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे, 3। फिर यहाँ पे एन की जगह पर रखेंगे 3, तो C3 और यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8 ये आपका प्रोपेन का सूत्र हो गया। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे संरचना तैयार करेंगे। अब संरचना वैसे ही तैयार करेंगे। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 3। तो यहाँ पे 3 कार्बन हमको बैठा लेना है, 3 कार्बन बैठा लेना है। बैठाने के बाद 8 हाइड्रोजन, यानी 1 कार्बन पे 4 बॉन्ड के साथ आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो देखिए 1 बॉन्ड कार्बन के साथ जुटा है और 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, इसका 4। फिर इसका देखिए 1 ये हो गया, 2 3 4, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। अब जैसे इसको 4 कर दिए तो ये कार्बन इससे जुटा है, फिर ये वाला इस कार्बन से जुटा है, और बच गया 2 हाइड्रोजन, तो ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, फिर इधर वाला वो जुटा है जो 4, ये दोनों तरफ काउंट होता है। आपको मैंने ऊपर भी बता दिया था, यहाँ भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन आ रहा है और 3 कार्बन आपका आ रहा है। क्लियर। चलिए उसी तरह ब्यूटेन का आपको देखना है, C4H10। जैसे C4H10 दिख रहा है, यानी कार्बन की संख्या कितना है, 4। तो कार्बन आपको 4 बना देना है इसे, और सभी कार्बन पे आपको बॉन्ड लगाना है। 1 2 3 4 हो गया। अब जो बॉन्ड खाली दिख रहा है उस पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, जो खाली दिख रहा है उस पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पे है, एक ऊपर लगा दीजिए हाइड्रोजन, एक नीचे लगा दीजिए। जैसे लगाइएगा तो क्या होगा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही कर लीजिएगा, हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, नीचे भी लगा दीजिएगा। तो जैसे नीचे लगाइएगा तो क्या होगा, इस कार्बन का 4 बॉन्ड
अगर आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो अपना से रख के बना लीजिएगा इसको। ठीक, यहाँ पे 4 कार्बन बैठा के जैसे जैसे हाइड्रोजन बैठाए हैं वैसे ही आपको बैठा लेना है। क्लियर। अब ब्यूटेन तक आपको क्लियर हो गया। अब ब्यूटेन के बाद ये पेंटेन यानी इसमें 5 कार्बन रख के आपको हाइड्रोजन बैठाना है। फिर हेक्सेन में 6 कार्बन रख के आपको हाइड्रोजन बैठाना है। हेप्टेन में 7 कार्बन रख के हाइड्रोजन बैठाना है। मैं इसका एटॉमिक नंबर, इसका रोल नंबर मैं तैयार कर देता हूँ ताकि आपको सजाने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें कितने कार्बन? 5। इसमें कितने कार्बन? 6। एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ। इसमें 6 कार्बन आपको रखना है, इसमें 7 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, इसमें 9, इसका 10। यानी 5 में पेंटेन, 6 में हेक्सेन, 7 में हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 में नोनेन, 10 में डेकेन। ठीक, आपको इतना काम कर लेना है, पूरा का संरचना बना लेना है और सूत्र लिख लेना है ताकि मैं जो डबल बॉन्ड बताने वाला हूँ उसमें दिक्कत ना हो। चलिए, अब यहाँ से आपका आता है एल्किल समूह। एल्किल समूह में आपका डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर भी जो एन आपको दिख रहा है ये क्या है? कार्बन की संख्या है इसमें, यानी कार्बन कितने होते हैं वो यहाँ पे दर्शाएगा आपको। यानी जैसे मैं एक कार्बन का बात करूँगा तो यहाँ पे एन की जगह पर 1 रखेंगे। कार्बन जैसे एथीन का बात करेंगे तो एथीन कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 रखेंगे, यानी एन की जगह पर 2 पुट करेंगे। फिर प्रोपीन का बात करेंगे तो प्रोपीन कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो फिर यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 3। पेंटेन का बात करेंगे यानी पेंटीन का तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन 5 हो जाएगा वहाँ पे। यानी जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम एन का मान यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे। चलिए देखिए इस पर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाना है, तो पहला कार्बन में आपको तो डबल बॉन्ड मिलेगा नहीं, यानी मेथीन में कोई आपका सूत्र नहीं बनेगा, कोई संरचना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे आप डबल बॉन्ड कैसे लगाइएगा? पॉसिबल नहीं है। चलिए उसके बाद एथीन से शुरुआत करते हैं। एथीन, ये इसका आईपेक नेम है, इधर साधारण नाम है आपका। ठीक है, चलिए एथीन में देखिए। अब एथीन में आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन ले लेंगे, बाकी इस कार्बन का कितना बॉन्ड बनाना है आपको? 4 बॉन्ड बनाना है। तो 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 4 हो गया। फिर इस कार्बन का देखिए 2 इधर और यही वाला कार्बन का जो बॉन्ड है दोनों तरफ काउंट होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए आपका C का हो गया 2 गो, हाइड्रोजन कितना मिला इसमें? 4। तो अगर आपको पहले सूत्र लिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो संरचना बना लीजिएगा। सूत्र लिखने में आपको दिक्कत तो नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा तो आपको दोनों आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एथीन का बात होगा तो एथीन 2 नंबर पे होता है, तो एन की जगह पर आपको 2 रखना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 2 रख देना है। तो CN यानी एन अब हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2, तो C2 आ गया यहाँ पे। फिर अब जैसे 2 में 2 से गुना कर देंगे, बीच में कोई साइन नहीं यहाँ पे नहीं है तो क्या है? गुना है। तो 2 में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 4। सेम उसी तरह अब यहाँ पे प्रोपीन का बात होगा तो कार्बन की जगह कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3, यानी 3 हो जाएगा, और 3 में जब 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका। तो इसी तरह आप रख करके सारा बना लीजिएगा। कहाँ तक? डेकीन तक। क्लियर। अब संरचना आपको समझा दिए थे, अब उस तरह से इसमें भी एक संरचना समझ लीजिए। ये डबल बॉन्ड वाला है, इसको क्लियर कर लीजिए आप अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे आपको चौथा वाला बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने बैठा दिया। अब हाइड्रोजन कितना बैठाना है? 8 बैठाना है। तो देखिए इस कार्बन पे 3 बॉन्ड लगा देना है। 1 बॉन्ड तो कार्बन के साथ जुटा है और 3 बॉन्ड आपको हाइड्रोजन के साथ जोड़ लेना है। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, दोनों के साथ जुटा है। तो इसमें क्या करेंगे? अब 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे, यानी आपको सीधा सीधा बात समझना है कि प्रत्येक कार्बन पे कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो जिसमें ये आपका 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड और इसका भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये डबल बॉन्ड दोनों में काउंट होगा, इस कार्बन में और इस कार्बन में। चलिए फिर हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड कम पड़ रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, चलिए तो ऐसे करके आपको बना लेना है। बस एक बात और इसमें समझना है आपको, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डबल बॉन्ड को किनारे ही लगाना है या कहीं भी लगा सकते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डबल बॉन्ड को किनारे लगाना है या कहीं भी लगा सकते हैं या बीच में लगा सकते हैं। तो आपका इच्छा, आप कहीं भी उसको लगा सकते हैं। उसमें
आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे आपको नाम पूछेगा, जैसे पेंटीन यहाँ पे दे दिया है, इसको पूछ देगा आप बताइए 3 पेंटीन, क्या पूछ देगा 3 पेंटीन का संरचना बताइए। जब 3 पेंटीन का संरचना कहेगा तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए आपने पहले सबसे पहले क्या कर लिया, कार्बन ले लिया। कितना कार्बन, पेंटीन का बात हो रहा है तो 5 कार्बन ले लिया आपने, 5 कार्बन ले लिया, 5 कार्बन ले लिया। अब कहेगा कि पेंटीन कै नंबर पे आपको बनाना है, तो 3 पेंटीन यहाँ पे बोल रहा है, तो 3 पेंटीन यानी यहाँ से आपको नंबर स्टार्ट करना है, नंबर स्टार्ट करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिए इधर, ये जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर पे हो गया कार्बन, ये 2 पर हो गया, ये 3 पर हो गया, ये 4 पर हो गया, और ये वाला 5 पर हो गया। तो आपको देखना है कि 3 नंबर कार्बन कहाँ पे दिख रहा है। ये आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस तीसरा कार्बन के बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट कर लेना है। जैसे 3 पेंटीन का बात करेगा तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ना लगा के, यहाँ पे नहीं लगाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 पेंटीन का हो जाएगा। अगर 2 पेंटीन का आता तो क्या करते, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते दूसरे कार्बन के जस्ट बगल में। आया समझ में? चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लेके चलते हैं आपको एल्काइन समूह पे। देखिए अब यहाँ पे बताइए एल्काइन आ गया आपका। एल्काइन का बताइए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अभी पढ़ लिए, एल्कीन था, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, इसमें क्या है, एल्काइन है। तो एल्काइन का समान सूत्र आप बताइए, CnH2n-2। अब सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, CnH2n+2, वो क्या था, अल्केन था। उसके बाद दूसरे का था CnH2n यानी अल्कीन। उसके बाद अब आया आपका एल्काइन यानी CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखना है तुमको। चलिए अब यहाँ से देखिए आईपीए नेम है, यहाँ पे साधारण नाम है, सूत्र है और संरचना है। तब यहाँ पे एल्काइन से आपका बनता है मेथाइन। क्या बनता है, मेथाइन। अब इसी पर बनेगा मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, यानी 10 तक आपको कंप्लीट करना है। अब जैसे यहाँ से देखिएगा तो इसमें साधारण नाम भी आपका नहीं बनेगा, सूत्र भी नहीं बनेगा, संरचना भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन है। तो सिंगल कार्बन पे आप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे लगाइएगा, कुछ नहीं लग सकता है। चलिए अब इसके बाद आपको दूसरी का नंबर पे ध्यान देना है। ये क्या है, एथाइन ग्रुप। एथाइन, एथाइन दिख रहा है, तो एथाइन यानी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अब इस कार्बन को आपको 4 को पूरा करना होता है। क्या पूरा करना होता है, 4 बॉन्ड पूरा करना होता है। 4 जब नहीं होता है तो 1 बॉन्ड लगा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। फिर इधर भी अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा के, 1 बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लगा देते हैं। इतना कर देने से हमारा क्या होता है, ये एथाइन का सूत्र हो जाता है, या एसिटिलीन। एसिटिलीन आपका साधारण नाम होता है और एथाइन आपका आईपीए नेम होता है। क्लियर? चलिए सेम उसी तरह इसमें भी आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, बशर्ते आपको नाम याद करना है कि कैसे कैसे हमको लगाना है। मैंने क्या बताया था कि आप यहीं से कार्बन से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन आपका हो गया। अगर यहाँ पे बोलता कि ब्यूटाइन का सूत्र, संरचना सूत्र बताइए, तो डायरेक्ट आप 4 कार्बन लिख के हाइड्रोजन बैठा लीजिएगा, बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिएगा। अगर ब्यूटाइन कहेगा, लास्ट में देखिएगा आइन कहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ पे आइन यहाँ पे है, अगर कहेगा इन जोड़ना है, जैसे ब्यूटीन, ब्यूटीन कहेगा तो डबल बॉन्ड, अगर ब्यूटेन कहेगा तो सिंगल बॉन्ड। ये ध्यान में रखना है आपको। अगर यहीं पे डाल देता आपको 2 ब्यूटीन, क्या करता, 2 ब्यूटाइन, तो 2 ब्यूटाइन यानी यहाँ पर 2 नंबर है ना, तो इसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड आता, इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता और यहाँ पे नहीं रहता, तब इसको हम क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटाइन। तो सेम आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपको 10 तक बनाना है और आपको सीधा सीधा सिंपल बनाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आपको लेके। अब यहां से आता है आपका एल्किल समूह। इसमें से एल्किल समूह जो है, ये जो समूह आपका निकल के आता है, मेथिल समूह, एथिल समूह, प्रोपिल समूह। तो इस प्रोपिल, मेथिल और एथिल, ये सारे समूह को ले चल के हम फंक्शन ग्रुप में जोड़ते हैं।
जैसे हमारा आएगा क्रियाशील मूलक, तो क्रियाशील मूलक में ले चल के इसमें से जोड़ते हैं तो उसका नाम देखेंगे, अलग अलग यूनिक नाम यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब एल जोड़ एन दिख रहा है, प्लस इसमें क्या जोड़ रहे हैं, इल। तो एक यहाँ से एन को हम क्रॉस कर देंगे, यानी यहाँ से काट के इसको हटा देंगे। तो एल में क्या जुटा, इल, तो क्या बना, एल्किल। क्लियर, एल्किल आया। अब इसका सूत्र मैंने बता दिया था, क्या होता है, CnH2n + 1। अब ये +1 आपका फॉर्मूला समझ में आएगा कि +1 वहाँ पे क्यों लिखाया है। देखिए, अब जैसे आपका मेथेन का जो सूत्र होता है, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। तो इसमें से एक माइनस होता है। एक माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये CnH2n + 2 पर बैठा करके ये मेथेन का सूत्र बनता है। मेथेन का सूत्र बनता है, और मेथेन के सूत्र में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड CH3। तो इसलिए एक घटाने के बाद आपका क्या होता है, CnH2n + 1। क्लियर, समझ में आ गया होगा फार्मूला कैसे बन गया था। चलिए, अब इसका नाम हम क्या देते हैं, मेथिल। क्या नाम देंगे, मेथिल। फिर उसी तरह से ये हमारा क्या है, ये मेथेन, ये एथेन का सूत्र है। तो एथेन के सूत्र में से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को घटा देंगे। जैसे एक हाइड्रोजन को घटाएंगे तो क्या होगा, एथिल समूह तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से आपको याद करना है क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो ये आपका सूत्र आएगा C3H7, यानी बॉन्ड खाली C3H7 बोल सकते हैं यहाँ। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल समूह। ये एथिल समूह, मेथिल समूह, प्रोपिल समूह, इतना दिख रहा है आपको। तो सेम इसी पैटर्न पे आपको बैठा करके 10 तक तैयार करना है। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया हूँ। आपका ब्यूटिल 4 नंबर पे आता है, पेंटिल 5 नंबर पे, हेक्सिल 6 पे, हेप्टिल 7 पे, ऑक्टिल 9 पे, और ऑक्टिल 8 पे, नोनिल 9 पे, डेकिल 10 पे। तो इतना आपको कर लेना है अभी तुरंत होमवर्क में कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्रियाशील मूलक। मैंने जैसे आपको बताया था कि क्रियाशील मूलक में हम क्या करेंगे, एल्किल समूह को ला के जोड़ते हैं। तो एल्किल समूह को ला के जोड़ेंगे तो वहाँ पे नया नया नाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, कीटोन समूह क्रियाशील मूलक। और उसके बाद आपका आता है एक COOH। उस तरह से आपको कम से कम इसमें मैं 6 इंपॉर्टेंट क्रियाशील मूलक आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो इसको आसानी से देखना है और समझना है, और फिर आपको एग्जाम में भी जाके बनाना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो, और मिलता ही है, इतना पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा, छूटेगा नहीं आपसे। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH, क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH, इसके लास्ट में क्या आता है, ऑल आता है। क्या जुड़ता है जी, ऑल। अब ऑल, जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे मेथेन, ये क्या है, मेथेन है। तो मेथेन में अगर OH जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या आएगा, मेथेनॉल। जैसे CH3 होता है ना, तो इसमें हम बॉन्ड OH जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, मेथिल समूह का हो गया ना। तो यही होता है, मेथेनॉल बन जाएगा इसमें जुड़ करके। चलिए तो देखिए, अब ध्यान से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब इसका वर्ग क्या है, एल्कोहल है, ठीक। सूत्र क्या है, OH है। नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आईपीएक नेम, साधारण नेम, सूत्र 2 को बताना है इसमें, आईपीएक नेम और साधारण नाम। जैसे मेथेनॉल है, मेथिल एल्कोहल। क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल। जैसे ये आपका अल्कोहल है, इसमें कौन सा ग्रुप जुटा है, मेथिल ग्रुप जुटा है। अभी जस्ट पहले बताए हैं कि मेथिल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड CH3। दिख रहा है। तो ये बात पचा लेना है कि अब तुम बोलोगे सर इधर आप बॉन्ड लगा दिए हैं, इधर कहाँ से बॉन्ड आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बॉन्ड कहीं भी ये को खाली लगा सकते हैं, ठीक। चलिए उसी तरह एथेनॉल। अब देखिए, अभी मेथिल, इसका नाम क्या है, मेथिल। तो मेथिल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद ये क्या है, आपका एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल हो गया। और इसी का आईपीएक नेम आता है, तो इसको नाम बोल देते हैं एक बार में, मेथेनॉल। आपको एग्जाम में ज़्यादातर आईपीएक नेम पूछा जाता है। आईपीएक नेम ज़्यादातर पूछा जाता है। और साधारण नेम कब पूछेगा, जब बच्चा सबको परेशान करना रहता है तब साधारण नाम कभी कभार पूछता है, नहीं तो आईपीएक नेम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिए एथेनॉल। तो फिर एथेनॉल में देखिए यहाँ पे एथिल समूह है, ये OH है, तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रोपिल समूह का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा।
बस सब में क्या जुटा हुआ है, OH जुटा हुआ है। तो OH को हम क्या बोले हैं कि ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपना मन से इसमें आपको मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, डेकेनॉल 10 तक आप बना लीजिएगा। कहाँ से नाम लिख दे आपको, प्रोपेनॉल, उसके बाद लिखिए ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल के बाद पेंटेनॉल आपको बना कर रखना है सबका सूत्र, पेंटेनॉल। उसके बाद आपका आता है हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, उसके बाद हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, उसके बाद नोनेनॉल, उसके बाद डेकेनॉल। चलिए इतना होमवर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए देखिए, जैसे इसमें भी आपको पूछेगा 3 प्रोपेनॉल इसमें भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, ये आप नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा 3 प्रोपेनॉल, जैसे आपसे पूछ देगा कि 3 प्रोपेनॉल का सूत्र बताइए। प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखें। तो क्या कीजिएगा आप, जैसे ही पूछेगा आपसे 3 प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले, अरे क्या हो गया, 3 प्रोपेनॉल की संरचना सूत्र लिखने के लिए बोलेगा आपसे, तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या लेना है, प्रोपेन लेना है। प्रोपेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो जैसे आपको पता चल जाएगा कि कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, तो आप चुपचाप आंख बंद करके 3 कार्बन पहले बैठा लीजिएगा। 3 कार्बन बैठा लिए। अब प्रोपेनॉल का बात हो रहा है, यानी इसमें आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें ऑल जुटा हुआ है, यानी अल्कोहल जुटा हुआ है। तो 3 पे काम कर रहा है। तो जैसे आप इधर से नोमेनक्लेचर वाला काम स्टार्ट कीजिएगा, यानी नामकरण कीजिएगा आपका 1 1 2 3। ठीक, तो इसको आप क्या कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड में लगा के यहाँ पे ऑल जोड़ दीजिएगा, OH। उसके बाद जो बॉन्ड बच रहा है उस पर हाइड्रोजन लगा लीजिए। क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब काउंट कीजिए सब पे 4 बॉन्ड है कि नहीं है कार्बन में। 4 बॉन्ड अगर नहीं होगा तो फिर आपका ये कहानी में मज़ा नहीं आएगा। हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना जरूरी है। चलिए ये 3 प्रोपेनॉल हो गया। और एक सूत्र और मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब इसे मान लीजिएगा आपको 3 प्रोपेनॉल पूछा है। अब यहाँ पे क्या बोल देता कि बताइए 2 ब्यूटेनॉल बताइए, 2 ब्यूटेनॉल दिख रहा है। चलिए 2 ब्यूटेनॉल पूछेगा आपसे, यानी 2 ब्यूटेनॉल पूछेगा तो क्या कीजिएगा, पहले आपको पता है कि ब्यूटेन का काम करना है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो 2 पर बात कर रहा है तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। अब 2 नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, 2 नंबर कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4। तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। बाकी आप जितना इस कार्बन पे कई हो गया, 1 2 3, 1 बच रहा है तो यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2 को बच रहा है तो 2 को लगा दो। फिर यहाँ पे देखो 1 है, 3 को खाली करना है तुमको, तो 3 को यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। फिर इसमें देखिए 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरह से आपको इसमें भी नामकरण के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो अगर साधारण पूछता है या आईपीए का नेम पूछता है तो आप इसका साधारण नेम या आईपीए का नेम बता सकते हैं। और सूत्र भी आपको समझा दिए कि कैसे बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्रियाशील मूलक आपका आने वाला है बॉन्ड CHO, यानी इसके लास्ट में क्या आता है, नल जुड़ता है। जैसे अब यहाँ पे नाम आएगा इसका मेथेनल, क्या आएगा, मेथेनल। अब मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, यानी 10 को आपको इसमें याद करना है। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे मेथेनल का बात होगा तो इसका सूत्र हम कैसे तैयार करेंगे,
देखिए बॉन्ड CHO आएगा। जैसे बॉन्ड CHO आएगा तो आपको करना क्या है कि देखना है ध्यान से कि इसमें क्या है, तुम्हारा C भी है, H भी है, O भी है, तीनों दिख रहा है। तो जितना आपका CHO रहेगा ये सब के सब आपका क्या होता है, यही आपका होता है कौन सा, एल्डिहाइड समूह। यानी इसको हम क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड। क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में H जुट रहा है तो जब H जुटेगा तो इसका नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। H और उसके बाद ये एल्डिहाइड समूह आपका जुट गया इसमें, इसका संरचना बना दी है यहाँ पे। चलिए तो इसका आईपीए का नाम होता है मेथेनॉल और H जुटा हुआ है तो इसलिए इसका साधारण नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। जहाँ पे H जुटता है उस पर फॉर्म आपको लगा के बोलना होता है। चलिए उसके बाद एथेनॉल, एथेनॉल हो गया आपका आईपीए का नेम। तो एथेनॉल में कितने कार्बन होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन। और उसके बाद जब यहाँ पे CH3 जुट गया किस में, एल्डिहाइड में, तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। फिर इस तरह से आप इसका संरचना और तोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने CH3 एक ही साथ लिख दिए, आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आईपीए के नेम इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये साधारण नाम इसमें से बहुत कम पूछता है, ये 2 आप कर लीजिएगा तो इतना ही काफ़ी है। बाकी आप इसमें से आईपीए के नेम कर लीजिएगा पूरा, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कर लेना है प्रोपेनॉल, उसके बाद ब्यूटेनॉल। अभी लिखते रहिए फटाफट कॉपी निकाल के, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ होमवर्क भी कंप्लीट होते जाएगा तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। चलिए हेक्सेनॉल तक आप कर लीजिए इसका होमवर्क। बस इसमें आपको क्या करना है, संरचना लिखना है, सबका संरचना लिखना है, सबका संरचना लिखना है। और संरचना लिख करके आपको उसी तरह यहाँ पे समझिएगा, अगर नामकरण करते हैं, नामकरण करके इसमें हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड CHO इधर उधर कहीं जोड़ते हैं तो क्या होगा, उस तरह से आपको समझ लेना है, ताकि अगर इस तरह से एग्जाम में आता है तो आसानी से आपको बनाने आ जाए। चलिए नेक्स्ट आपका क्रियाशील मूलक क्या आ रहा है, CO, यानी इसके लास्ट में आपका क्या जुड़ता है, नोन। अब नोन यानी आपका ये जो कीटोन दिख रहा है, कीटोन, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ओन। यही आपका इसका सफिक्स होता है, यानी प्रत्यय। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नाम आपका क्या होता है, इसका कार्बोक्सिलिक समूह, इसी को कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। और इसका वर्ग क्या होता है, कीटोन होता है। आईपीए के नेम में इसका ओन जुटेगा। बाकी आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एक मिथाइल और फिर यहाँ पे एक मेथिल है, क्या है, एक मेथिल, फिर इधर भी एक मेथिल, तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन, या इसका नाम बोलते हैं एसीटोन। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग अलग कर देंगे तो ये इसका संरचना हो जाता है, और एक साथ कर देते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है। अब इसी तरह देखिए बीच में आपका जो बॉन्ड CO दिख रहा है, ये बॉन्ड CO, यही आपका क्या होता है, कीटोन। बॉन्ड CO दिखाई दिया, क्या होगा, कीटोन, यानी डबल बॉन्ड इसमें रहेगा, यानी एक तरफ आपका दूसर मेथिल ग्रुप जुटेगा, एक तरफ दूसरा मेथिल ग्रुप जुटेगा, तो यही आपका क्या होता है, कीटोन का फंक्शन होता है आपका। चलिए अब इस तरह से देखिए संरचना आपको बनाने आ जाएगा। अब इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है, बस नामकरण में है तो नामकरण देखिए, जैसे यहाँ पे आपको ब्यूटेनॉन कह दिया या 2 ब्यूटेनॉन बोलेगा, तो अभी आपको नोमेनक्लेचर वाला काम बताए हैं, तो यहाँ भी आप कर लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा वैसे ही 1 2 3 4, यानी ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है 2 ब्यूटेनॉन, तो 2 ब्यूटेनॉन यानी पहले से सजा हुआ है आपको, यानी यहाँ पर क्या जुटा हुआ है, ये आपका डबल बॉन्ड O, यानी ये पूरा का पूरा आपका कीटोन समूह है, दिख रहा है, तो कीटोन समूह है। तो कितने नंबर पे आपका कीटोन समूह आ रहा है, दूसरे का नंबर कार्बन पे, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटेनॉन। उसके बाद पेंटेनॉन या 3 पेंटेनॉन, सेम उसी तरह से 3 नंबर कार्बन पे आपका ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये आपका होता है कीटोन समूह। तो कीटोन समूह आपके क्या नंबर पे है, 3 नंबर कार्बन पे है। क्लियर, चलिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्रियाशील मूलक देखते हैं। 10 नंबर पे क्या है आपका, और 4 नंबर पे आ रहा है आपका क्रियाशील मूलक बॉन्ड कुह, यानी इसमें OE कम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, OE कम। इसमें COOH रहता है और एक बॉन्ड आपका यहाँ पे खाली रहता है, ये बॉन्ड खाली है यहाँ पे। चलिए बॉन्ड आपका COOH, इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, और वर्ग क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब यहाँ पे आईपीए के नेम में ध्यान दीजिएगा, और साधारण नेम, सूत्र और संरचना।
अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल बोल रहा है, तो मेथेनोइक अम्ल जो बोलेगा आपको तो इसका सूत्र क्या लिखेगा, जो ये बॉन्ड खाली था यहाँ पर, तो इसमें आपको हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा यहाँ पर तो इसमें आपका कार्बन कई गो आ रहा है, एगो, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि पूरा मिला के देखना है कार्बन कितना हो रहा है। और यहाँ पे H जुटा हुआ है तो इसका नाम में साधारण नाम में क्या आ जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए जैसे H को हटा के हम यहाँ पे क्या जोड़ दिए, मेथिल समूह जोड़ दिए लाके, तो मेथिल समूह जैसे जोड़े हैं इसमें, तो देखिए कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, एगो कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, 2 कार्बन हो रहा है। तो 2 कार्बन का नाम क्या जोड़ देंगे, एथेनोइक अम्ल, आईपेक नेम में, और साधारण नाम में क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो दिख रहा है यहाँ से, यही आपका क्या होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये वाला पूरा। इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए C, एगो O यहाँ पे है, एगो ये O यहाँ पे है, और उसके बाद H है, यानी C डबल बॉन्ड डबल OH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखिए। अब आपको इसको क्या करना है, इसमें भी होमवर्क देते हैं बनाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हो गया, आईपेक नेम पे आपको खाली बनाना है, साधारण नाम यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, आईपेक नेम लेके चलना है, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद प्रोपेनोइक अम्ल सॉरी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये सबका संरचना बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा। पेंटेनोइक अम्ल, चलिए ये जो नीचे मैंने लिख दिया आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल और पेंटेनोइक अम्ल, तो ये आपको क्या करना है, अभी तुरंत बनाना है आपको, इसका संरचना सूत्र सिर्फ बनाना है। अब ब्यूटेनोइक अम्ल में आपको 2 ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है, फिर 3 ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। पेंटेनोइक में भी आपको क्या करना है, 2, 3 और 4 एक पेंटेनोइक अम्ल बनाना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे जोड़ना है, ओइक अम्ल, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगर जोड़ के आप बना लेते हैं तो इसको एक बार आप क्या कीजिएगा, कमेंट में जाके थंब का साइन दे दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ जाऊंगा कि आप लोग को बनाने आ गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज में आपका आ रहा है ईथर। क्या आ रहा है जी, ईथर। अब ईथर समूह पे देखिए इसका नाम क्या होता है, नाम होता है ईथर समूह, और इसका वर्ग का नाम क्या होता है, वर्ग, इसका वर्ग होता है ईथर, वर्ग क्या होता है, ईथर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आईपेक नेम, साधारण नाम, ये दोनों ध्यान देना इस पे। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या होता है, ईथर समूह में वो दोनों तरफ एक एक बॉन्ड खाली होता है। अब जो खाली बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसी में क्या करना है आपको, मेथिल समूह ला के जोड़ना होता है, मेथिल समूह ला के दोनों तरफ जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए दोनों तरफ मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, इस मेथिल की जगह पर एथिल भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे मेथिल का मेथिल रह जाएगा, या दोनों तरफ आप एथिल ग्रुप जोड़ सकते हैं। देखिए डाई मेथिल ईथर होगा यहाँ पे, एक सेकंड। चलिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, फिर यहाँ पे एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, फिर यहाँ पे आपका डाई एथिल ईथर। चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉन्ड O और फिर बॉन्ड है, इधर CH3 जुटा है, इधर CH3 जुटा है, तो दोनों तरफ क्या हुआ है, एक एक मेथिल ग्रुप जुटा हुआ है। तो मेथिल जुटा हुआ है, तो मेथिल का जुटा है 2, तो यहाँ पे डाई आ गया, डाई मेथिल ईथर। अब उसके बाद ये डाई ट्राई टेंट्रा पेंट्रा आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहीं पे जैसे मान लीजिए कि आपका एक को बोलते हैं क्या, मोनो, एक को बोलते हैं मोनो, यानी एक कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर एक बात होगा तो मोनो लिख सकते हैं, यानी एक मेथिल ग्रुप रहेगा तो मोनो लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाई। अगर 3 को चीज़ को हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, ट्राई, और 4 में टेट्रा, और 5 में पेंटा, 5 में क्या बोलेंगे, पेंटा। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए मेरे पास आईपेक नेम क्या होता है, मेथॉक्सी मेथेन,
यानी दोनों में से आप किसी एक को उठा करके फर्स्ट में डाल दीजिएगा, जिसमें ऑक्सी जोड़ सके आप। क्या जोड़िएगा? ऑक्सी। मेथॉक्सी, मेथेन। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, दोनों है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल ईथर। क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे मेथॉक्सी एथेन बोल सकते हैं, मेथॉक्सी एथेन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, उसके बाद देखिए सेकेंड में थर्ड में आइए, इसको क्या बोलिएगा? एथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो नाम है, एक यहाँ पे एथिल ग्रुप जुटा है, एक मेथिल ग्रुप जुटा है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे मेथॉक्सी के जगह पर एथॉक्सी मेथेन बोल सकते हैं। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। चलिए अब इसका संरचना आपको बनाने आ जाएगा, क्योंकि पिछला संरचना मैंने जितना बताए हैं सब वही है, संरचना में कोई दिक्कत नहीं है। आपको संरचना में सिर्फ ये ध्यान देना है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होना चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि सर ऑक्सीजन है तो इसका 2 बॉन्ड एक ही तरफ रखें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक तरफ रखिए या उसको इस तरह से रखिए, आपका 2 बॉन्ड होना चाहिए। चलिए तो ये आपको क्रियाशील मूलक ईथर वाला समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, एथिल समूह जोड़िएगा, वैसे वैसे इसका नामकरण भी आप चेंज करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए अब आता है आपका यहाँ पर, चलिए क्रियाशील मूलक आपका यहाँ पे आता है जिसको हम हाइड्रोजन समूह के नाम से जानते हैं, यानी ये आपका 17A में होता है। जैसे इसके बाद वाला आप वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर जो आने वाला है उसमें से भी आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको 5वां चैप्टर का ही वीडियो आने वाला है। तो आप वेट कीजिएगा वीडियो का, और वीडियो आएगा तो अच्छे से देखिएगा उसको और समझ लीजिएगा। तो इसमें आपका जो होता है ये 7वां ग्रुप आपको बैठाने वाला है उसमें, तो वही होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन आता है। यानी इसको हम ट्रिक्स उसमें बताएंगे आपको फ्रूटी कलबरियात में। क्या बताएंगे? फ्रूटी कलबरियात में, फ्रूटी कलबरियात में, बरियात में। तो देखिए फ्रूटी यानी एफ से फ्रूटी हो जाएगा, कल से Cl हो जाएगा, बरियात से Br हो जाएगा। फ्रूटी कल बरियात में, यानी अब यहाँ पे तुम्हारा आयोडीन भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इस तरह से आपको ट्रिक मिलेगा उसमें देखने के लिए। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे इसका नाम बताने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक कार्बन है और इसमें एक क्लोरीन है, तो इसका नाम आपको बताना है। ये आईपीएक नेम होता है। क्या होता है? आईपीएक नेम होता है। तो आईपीएक नेम आपको कैसे बताना है? देखिए आईपीएक नेम बताना है, इसका नाम हो जाएगा, जैसे क्लोरीन जुटा हुआ है तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन, क्योंकि आपका एक कार्बन है और इसमें 3 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे देखिए कितना क्लोरीन, कितना हाइड्रोजन इसमें है आपको? 4 दिख रहा है। तो 4 दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे देखिए 3 जुटा हुआ है तो क्या बोलेंगे? जैसे मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तो 3 में क्या बोलेंगे? मोनो डाई ट्राई, यानी ट्राई क्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरोमीथेन। अब आपको एक बात इसमें समझ में आ रहा होगा कि सर आपने सिर्फ क्लोरीन जोड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो क्लोरीन जोड़े हैं तो इसके जगह पर आप जैसे यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ लीजिएगा। ब्रोमीन जोड़िएगा तो क्या होगा? जैसे आप ब्रोमीन जोड़िएगा यहाँ पे तो इसका नाम भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो आपने क्लोरोमीथेन बोला, अगर ब्रोमीन जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रोमोमीथेन बोलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने एक बार 1 क्लोरीन जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा, तो उसी तरह से आपको एक बार क्लोरीन जोड़ लेना है। आप क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, ब्रोमीन आपको जोड़ना है और फ्लोरीन भी जोड़ना है, आयोडीन भी जोड़ना है। ये चारों आपको जोड़ के तैयार कर लेना है।
और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क मिलने वाला है, उसको भी आप लोग को बना के लाना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। 5वां चैप्टर आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।